आदाब नाजरीन, फ्रीडम न्यूज के साथ मैं अब्दुल अजीज। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कर्नाटका की कांग्रेस हुकूमत की जानिब से जारी की जाने वाली 5 गारंटियों में से सबसे जरूरी और अहम गारंटी गृह लक्ष्मी से फायदा उठाने के लिए आखिरकार तारीख का ऐलान हो गया है। इस महीने से यानी कि जुलाई की 19 तारीख से अर्जियात दायर की जाएंगी। इसी सिलसिले में रियासत वजीर बराए बहबूदी निस्वा लक्ष्मी हेबालकर ने मुनक्किद की गई कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए बताया कि 19 जुलाई से सभी सरबराह खवातीन की जानिब से अर्जियात दायर करनी होगी। सरबराह खातून वो होगी जिसका नाम राशन कार्ड में दर्ज होगा। अगर खातून या उनका शौहर टैक्स अदा कर रहा है तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, यूसीसी के जरिए माहौल को खराब करने की और अवाम की तवज्जो हटाने की बीजेपी की नाकाम कोशिशें। हैदराबाद शहर में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इल्जाम लगाया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को उजागर करते हुए बीजेपी गुर्बत और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों से अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद MP ने बीजेपी पर यूसीसी को जेर बहस कर मुल्क के फिरका वाराना माहौल को खराब करने की कोशिश का इल्जाम भी लगाया है। कांग्रेस हुकूमत की जारी की गई शक्ति योजना के तहत बसों में काफी और बहुत भारी भीड़ जमा हो रही है। जी नाजरीन, शक्ति योजना के तहत हुबली और धारवाड़ शहर में बसों में सफर करने वाली सभी लेडीज और बच्चियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बस के दरवाजों खिड़कियों को लटकते हुए सफर करती हुई लेडीज और स्कूल बच्चियां इस वीडियो में देखी जा सकती है। इन स्कूल की बच्चियों का इस तरह से बस के खतरनाक सफर वालिदैन के लिए एक बड़ी परेशानी का बाज बन गए हैं और इन बच्चियों के इस तरह से बस से जाने और आने की वजह से इनके वालिदैन काफी फिक्रमंद है। जबकि अवाम को ये बात अच्छे से पता है कि इस शक्ति योजना के तहत एक बस नहीं बहुत सारी बसें अलॉट की गई है। एक जाएगी तो दूसरी आएगी, पर यह बात किसी को समझ नहीं आ रही है। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि एक बस जाएगी तो दूसरी आएगी, पर एक बार जान चली गई तो दूसरी बार नहीं आएगी। बता दें कि इस तरह के बस में स्टंट करती हुई दरवाजों और खिड़कियों पर लटकती हुई लड़कियों का नजारा हुबली शहर के चन्नम्मा सर्कल पर दिखाई दिया। सिद्धरामैया ने कहा, कर्नाटक में कॉमन सिविल कोड लागू नहीं किया जाएगा। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया ने मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं को यकीन दिलाया कि कर्नाटक में एक सा सिविल कोड के निफाज की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी और कांग्रेस पार्टी एक सा सिविल कोड के निफाज की सख्ती से मुखालिफत करती है। मिली हुई इत्तला के मुताबिक सिद्धरामैया ने कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी साहब और दीगर उलमाए कराम से मुलाकात के मौके पर एक सा सिविल कोड के सिलसिले में मुसलमानों में पाई जाने वाली बेचैनी से खुद को हम आहंग किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में तमाम मज़ाहिब और उनके मानने वालों का एक साथ तौर पर एहतराम किया जाएगा और किसी भी मजहब के जज्बात मजरूह करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुल्क भर की ताज़ा और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए फ्रीडम न्यूज, सच्ची खबरों का सच्चा आईना।